आगे के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 203, जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने का बिल्कुल प्रभावित नहीं करता तो यह कहलाता है। देखना, जब पूर्व का अधिगम मतलब जो पहले वाला अपन ने कुछ सीखा है वो नई परिस्थिति में बिल्कुल काम नहीं आता है तो उसे अधिगम का शून्य स्थानांतरण कहती है। अगला क्वेश्चन देखना, अधिगम एवं परिपक्वता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। अपन को 4 कथन दिए, इनमें से अधिगम और परिपक्वता के संबंध में जो सही कथन है वो बताना है। तो यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता तो मनुष्य केवल निम्नतम तक ही सीमित रह जाता। ये वाला इसमें सही है कि यदि मानव का विकास केवल परिपक्वता सीमित रहता, मतलब परिपक्वता से संबंधित, जैसे कोई बालक 8वीं में आ गया तो वो परिपक्व हो गया 8वीं में आने के लिए, कोई बालक 12वीं में आने के लिए परिपक्व हो गया, तो यदि परिपक्व तक सीमित रहता तो मनुष्य केवल निम्न तक ही सीमित रह जाता। तो ये वाला कथन सही हो जाएगा पहला। अगला क्वेश्चन देखना, मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। मनोविश्लेषणवाद जो सिद्धांत दिया था, जो फ्रायड ने दिया था, इन्होंने मन की 3 अवस्था बताई थी, चेतन मन, अचेतन मन और अर्धचेतन मन, और 3 प्रकार के वो 8 ईगो और सुपर ईगो का वर्गीकरण किया था। आगे देखना, उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य साहचर्य स्थापित करने वाले प्रक्रम को कहते हैं। देखना, उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य साहचर्य स्थापित करने वाले प्रक्रम को अधिगम कहते हैं। जी याद रखना, व्यवहारवादी विचारक हैं, इसमें से अपन को व्यवहारवादी बताना है कि व्यवहारवादी विचारक कौन है। तो व्यवहारवादी विचारक वॉटसन है, व्यवहारवाद के जन्मदाता भी वॉटसन है, तो 208 का भी यही हो जाएगा, व्यवहारवाद के जन्मदाता भी वॉटसन है। अगला क्वेश्चन देखना, सीखने की प्रथम अवस्था में सीखने की गति होती है। देखना, जो सीखने की प्रथम अवस्था में है, इस सीखने की गति तेज होती है, लेकिन कुछ बुकों में लिखा है कि धीमी होती है, कुछ बुकों में लिखा है तेज होती है। लेकिन यदि साइकोलॉजी देखें तो सीखने की प्रथम अवस्था में, शैशव अवस्था में सीखने की गति जो होती है वो तेज होती है और धीरे धीरे सीखने की गति कम हो जाती है, मतलब लास्ट में सीखने की गति जो होती है वो कम होती है, धीमी होती है। अगला क्वेश्चन देखना, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होता है। अनुभव द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन होता है, ये परिभाषा बतानी है किसकी है, तो ये परिभाषा है गेट्स एवं अन्य की। अगला क्वेश्चन देखना, निम्न में से कौन सा कारक प्रशिक्षण के हस्तांतरण में मदद नहीं करता। जी बताना है, प्रशिक्षण मतलब अधिगम के हस्तांतरण में मदद नहीं करता। इच्छा शक्ति करती है, उचित वातावरण करता है, परिपक्वता करती है, थकान एवं थकावट नहीं करती। तो ये सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि नहीं बताना है, तो डी इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अधिगमकर्ता में बढ़ते हुए क्रोध को रोकने के लिए अध्यापक को करना चाहिए। अपन को बताना है कि यदि अधिगमकर्ता मतलब कोई बालक है जो अधिगम कर रहा है, उसको क्रोध आता है, तो क्रोध को रोकने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। पहले लिखा है कि उसके सभी हितों की सुरक्षा करे, भले भी अनुचित हो। देखना, ये तो पॉसिबल नहीं है कि कोई खराब जिद लिए है, वो खराब जिद के कारण क्रोधित है, तो क्या उसकी जिद पूरा करते रहोगे, नहीं, ये गलत हो जाएगा। दूसरा देखना कि बालक के दिन प्रतिदिन के मामलों में कोई हस्तक्षेप ना करे। देखना, दिन प्रतिदिन के मामले कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि अपन को हस्तक्षेप करना भी चाहिए और नहीं भी करना चाहिए, तो दूसरा भी गलत हो जाएगा। तीसरा देखना, उसको अधिक काम दे ताकि उसको क्रोध करने का समय नहीं मिले। ये वाला सही हो जाएगा, क्योंकि जो व्यक्ति या बच्चा बालक क्रोधित होता है तो उसे इतना काम दे दो कि उसे क्रोध होने का समय ही नहीं मिले, तो सी इसका सही हो जाएगा। और डी भी पढ़ लेते हैं, यह सुनिश्चित करें कि कक्षा में उसकी अति पक्षपातपूर्ण व्यवहार मिले। देखना, यदि पक्षपातपूर्ण व्यवहार करेंगे तो भी वो क्रोध होगा, तो ये भाई सही नहीं है, सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर रहकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया सामाजिकरण कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखना, स्थानांतरण एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, प्रशिक्षण और आदतों का किसी दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरण किए जाने की चर्चा करता है। प्रशिक्षण के स्थानांतरण के बारे में कथन संबंधित है, जो कथन दिया था सोरेनसन ने। अगला क्वेश्चन देखना, कबीर के दोहे याद कर लेने पर भी एक बालक के रहीम के दोहे याद करने की शक्ति में सुधार नहीं होने का निम्न में से प्रमुख कारण है। देखना, इसमें कोई कबीर के दोहे याद कर लेता है, इसके बाद रहीम के दोहे याद करने में उसे वही परेशानी आती है, तो इसमें शून्य स्थानांतरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना, पावलोव के अनुबंधन प्रयोगों में केवल ध्वनि के उपस्थित करने पर होने वाली अनुक्रिया को कहते हैं। यदि अपन को केवल ध्वनि बजा रहे हैं तो उसके अनुसार अनुबंधित अनुक्रिया होगी। देखना, फिर
217वां, थॉर्नडाइक के प्रभाव का नियम का शैक्षिक महत्व नहीं है। जो थॉर्नडाइक ने प्रभाव का नियम दिया था उसमें से शैक्षिक महत्व नहीं है, वो बताना है। तो रुचियों में वृद्धि, संवेगों पर नियंत्रण, अपराधी बालकों का उपचार, स्मरण शक्ति में कमी। तो डी वाला गलत हो जाएगा, स्मरण शक्ति में कमी। अगला क्वेश्चन देखिए, सीखने के नियम के प्रतिपादक। सीखने के जो नियम दिए थे वो थॉर्नडाइक ने दिए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, सीखने के प्रयास एवं त्रुटि सब विधि का संबंध है थॉर्नडाइक से। ब्रोडवार्ट के अनुसार सीखना है, ब्रोडवार्ट ने बताया था नवीन ज्ञान प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, सीखना। तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा। अगला देखना, शिक्षा शास्त्र या पेडागोजी की अवधारणा निम्न में से किस कथन में प्रतिबिंब नहीं रही है। शिक्षण एवं अधिगम का वैज्ञानिक ज्ञान, शिक्षण एवं अधिगम की कला एवं विज्ञान, अमूर्तीकरण एवं सामान्यीकरण का ज्ञान विज्ञान। देखना इसमें नहीं बताना है, तो सी वाला सही हो जाएगा, अमूर्तीकरण एवं सामान्यीकरण का विज्ञान।